एपिसोड 114। ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हेवनली पैलेस का दरवाजा खुल जाता है और अब आगे अब जैसे ये दरवाजा खुलता है तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ना, छोटे मोटे हल्के पतले मोटे, सब इस दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। और भाई हमारा जान सोच ही रहा होता है कि ये दरवाजा डाउ शेंग द्वारा बनाया गया है तो इसके अंदर कोई खतरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वहीं जब ये लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये सुरंग थी ना, ये ओल जाती है और ओलने के बाद सभी लोगों को उसी में समा लेती है। और भाई जब हमारा जान इतने सारे लोगों को एक ही साथ मरता हुआ देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सुरंग जितनी दिखती है उतनी आसान है नहीं, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुरंग अच्छे को पसीना छुड़ा देगी। लेकिन हमारा जान चलता है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करता, वो वहीं पर खड़ा रहता है और उसके पीछे तानसेन भी खड़ा रहता है, क्योंकि तानसेन जानता है कि इस सुरंग में जरूर कोई ना कोई खतरा होगा। अब सुरंग के वैसा का वैसा हो जाने के बाद कुछ ताकतवर लोग इसके अंदर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं सही सलामत, और भी कुछ ताकतवर लोग अंदर जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं। तो अब हमारा जान कहता है कि अब शायद हमें भी इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये सुरंग दोबारा से ओलेगी। और भाई जान जानता है कि ये सुरंग में बहुत ज्यादा तापमान होगा, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो अपनी 9 नंबर की फ्लेम को अपने पूरे साथियों के ऊपर कवर कर देता है। और भाई जब तानसेन हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी अपने अंदर से 12वें नंबर की फ्लेम निकालता है और वो भी अपने ग्रुप को कवर कर लेता है। अब इतने में जान तानसेन से कहता है कि पहले मुझे जाना चाहिए, और भाई तानसेन भी कह देता है कि ठीक है। तो हमारा जान चलता है तो इसके अंदर जाने लगता है और भाई तानसेन भी हमारे जान के पीछे पीछे जाने लगता है। अब इसके बाद ये चलते रहते हैं और इन्हें चलते चलते बहुत समय गुजर जाता है। बीच में एक जगह रुकते भी हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सुरंग कितनी लंबी है। वहां पर हमारा जान ये भी सोचता है कि आइस लेवर वैली हमसे थोड़ी आगे थी, लेकिन हमारी इतनी तेज रफ्तार के बावजूद भी हमें आइस लेवर वैली अभी तक क्यों नहीं दिखी, शायद इस सुरंग में कुछ गड़बड़ है। हमारा जान वहां पर सोच ही रहा होता है तो वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहने लगती है कि पता नहीं जान, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। और वहीं सीनियर टियानो भी यही कहने लगते हैं और जिया भी यही कहने लगती है। और भाई हमारा जान भी सोच रहा होता है कि आखिर आइस लेवर वैली के बंदे कहां पर चले गए। लेकिन इतने में हमारे जान को कुछ याद आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सुरंग एक छलावा है, आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि आगे ऐसी की ऐसी सुरंग मिलती रहेगी और साइड की ऊपर की और एक और साइड की दीवारों को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पत्थर बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, इन्हें तोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है ये लावा, मतलब कि नीचे। मुझे लगता है कि ये सुरंग एक छलावा है, असली रास्ता इस लावे के अंदर से है। और भाई जब सभी लोग वहां पर हमारे जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लावा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर हम इसके अंदर गए तो जिंदा भी नहीं बचेंगे। लेकिन फिर जान चलता है तो वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरी हेवनली फ्लेम हम सबकी रक्षा करेगी, इसलिए अब हमें इसके अंदर जाना चाहिए। और भाई ये कहती हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम की ताकत बढ़ाता है और सबको घेर लेता है, और घेरने के बाद इस लावे में छलांग मार देता है। अब जैसे हमारा जान इसमें छलांग मारता है तो उसका ग्रुप भी हमारे जान के साथ ही छलांग मार देता है। अब लगातार इस लावे के अंदर जी 1 मिनट तक नीचे जाते रहते हैं और 1 मिनट बाद हमारे जान को अनुभव होता है कि वो एक नई जगह पर आ गए हैं। और भाई जब हमारा जान ये देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और भाई तानसेन भी हमारे जान के पीछे आ जाता है। अब हमारा जान चलता है तो अपने सिर के ऊपर दिखने लगता है और उसके सिर के ऊपर दिखता है कि बहुत सारा लावा हवा में तैर रहा है। हमारा जान समझ जाता है कि ये छलावा है, रास्ता उस लावे के नीचे ही था। अब हमारा जान यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर कोई कमजोर बंदा उसी सुरंग में से लगातार आगे बढ़ता रहा तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचेगा और एक समय बाद उसकी डाई की खत्म हो जाएगी और लावा उसे जलाकर वहां पर राख कर देगा। और भाई यह जान हमारा सोचता है, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज आ जाती है वहां पर कि जान अब शायद हमें यहाँ से भी चलना चाहिए। और भाई जब लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज हमारा जान सुनता है तो वहां पर वो सभी से कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन चलने से पहले मैं सभी को याद दिला दूं कि हमारा मेन मकसद यहाँ पर बेबी फ्रूट को पाना है। जैसे ही हम हेवनली पैलेस में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम बेबी फ्रूट को ढूंढेंगे और उसकी ढूंढने की जिम्मेदारी हम जिया को देते हैं, क्योंकि जिया हर तरह की जड़ी बूटी को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकती है, इसलिए जिया उस बेबी फ्रूट को बहुत आसानी से ढूंढ लेगी वहां पर। और भाई जब हमारी प्यारी जिया वहां पर हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है और हमारी जान से कहती है कि चिंता मत करो, मैं उस फ्रूट को बहुत जल्दी से ढूंढ दूंगी। और फिर इसके बाद हमारा जान कहता है कि बेबी फ्रूट मिलने के बाद फिर हम उस डाव की टेक्निक को ढूंढेंगे कि वो हमें कहां पर मिलेगी। और भाई ये कहती है हमारा जान वहां से निकल जाता है पथरील के रास्ते पर।
अब लगातार 2-4 मिनट तक चलने के बाद हमारी जान के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं और उसे थोड़ा और आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। मतलब कि बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है जिसके सामने 10 कठपुतलियां खड़ी हुई हैं। और भाई जब हमारा जान वहां पर उन कठपुतलियों को दिखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इतनी सारी कठपुतलियां। और तो और जब हमारा जान उन कठपुतलियों की पावर को देखता है तो वो थोड़ा और हैरान हो जाता है, क्योंकि इन कठपुतलियों की पावर 1 डाउ जोंग के 9 स्टार थी। मतलब कि ये पृथ्वी दानव कठपुतलियां थी। लेकिन हमारा जान वहां पर ये सोचने लगता है कि अगर एक कठपुतलियां एक साथ लड़ी तो शायद 2 डाउ जोंग के 2 स्टार वाले बंदे को भी बहुत आसानी से हरा सकती हैं, इसलिए इनसे उलझना इतना आसान नहीं होगा। और भाई सभी लोग उन कठपुतलियों को देख रहे थे और कोई भी उस दरवाजे के 100 मीटर के दायरे में नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम दरवाजे के 100 मीटर के दायरे में गए तो एक कठपुतली हम पर अटैक कर देंगे। अब लगातार यहाँ पर सभी लोग रुके रहती हैं, लेकिन एक समय बाद एक बंदा होता है जो कि भूरे कलर के कपड़े पहने हुआ होता है। बंदा नहीं, मतलब कि ये बुड्ढा है, ये भूरे कलर के कपड़े पहना हुआ है। ये उन कठपुतलियों को हराने के लिए आगे जाता है और इस बंदे की पावर होती है 2 डाउ जोंग के 1 स्टार। अब ये भूरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदा चलता है तो इन कठपुतलियों के सामने जाकर इनसे लड़ने लगता है, लगे तिरी। लेकिन कठपुतलियां चलती हैं, मतलब कि 10 की 10 कठपुतलियां चलती हैं जो अपने हाथों में एक नुकीला भाला पकड़ी हुई थी। 10 की 10 कठपुतलियां चलती हैं तो इस बंदे में वो मार देती हैं कि भाई इसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। और भाई जी 3-4 मिनट के बाद ही वो कठपुतलियां चलती हैं तो इसे 100 मीटर के दायरे से बाहर फेंक देती हैं, मतलब कि इस कचरे को बाहर फेंक देती हैं। और भाई जब आस पीछ के लोग ये देखते हैं कि ये कठपुतलियां एक साथ मिलकर 2 डाउ जोंग लेवल से लड़ सकती हैं तो वे शॉक्ड हो जाती हैं। अब भाई यहाँ पर 10 मिनट तक और शांति रहती है और 10 मिनट तक हमारा जान मन में सोचता रहता है और फिर फाइनली हमारा जान आगे जाने लगता है। और भाई जैसे ही सभी लोग हमारी जान को आगे जाते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर हमारी जान के दुश्मन, क्योंकि वो जानते हैं कि जान कितना ज्यादा चालाक है, वो बिना किसी मतलब के आगे नहीं बढ़ेगा। और भाई मिस फेंग भी सोच रही होती है कि इसकी कैसे हिम्मत हो गई कि ये इन कठपुतलियों से लड़ने के लिए आगे जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मिस फेंग सोचने लगती है कि जरूर इसकी कोई चालाकी होगी तभी ये इन कठपुतलियों के पास जा रहा है। और भाई हमारी जान को उन कठपुतलियों के पास जाता हुआ देखकर जो मिस फेंग के पास सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था ना 30 साल की उम्र का, वो कुछ सोचने लगता है और एक पल के बाद ही उसे समझ में आ जाता है कि जान अंदर क्यों जा रहा है। हालांकि वो मिस फेंग से कहता नहीं है। अब हमारी जान को बताया जाता है जो कि कठपुतलियों के 100 मीटर दायरे में आ चुका है। और जैसे ही हमारा जान कठपुतलियों के 100 मीटर के दायरे में आता है तो वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को टुकड़ों में बांटकर चारों तरफ फैला देता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि इन कठपुतलियों की क्या कमजोरी है। अब हमारा जान आगे चलता है तो इन सारी कठपुतलियों से 5 मिनट तक लड़ता है और 5 मिनट बाद वो अपनी अंदरूनी शक्तियों का एक छाप इन सारी कठपुतलियों में लगा देता है। और भाई जैसे हमारे जान की अंदरूनी शक्तियों की छाप इन कठपुतलियों पर लगती है तो ये कठपुतलियां है ना, ये हमारे जान के कंट्रोल में आ जाती हैं। और भाई जैसे हमारे जान के कंट्रोल में आती हैं तो ये हमारा जान चलता है तो इन कठपुतलियों को अपनी स्टोरेज अंगूठी में स्टोर कर लेता है और वहां से वापस अपने ग्रुप मतलब कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ जाता है। और भाई जब आसपास के लोग ये देखते हैं कि इन कठपुतलियों को कंट्रोल करना इतना आसान था तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और तो और वो हमारी जान से जलने भी लगते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मैं इससे कठपुतलियां छीन लूं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर हमने जान से कठपुतलियां छीनने की कोशिश की तो शायद हमें जान जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो जान पर हमला करने का मन वहीं पर दबा देते हैं। और इसके अलावा वहां पर सभी लोग ये भी जान जाते हैं कि अब जान की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब उसके पास 2 डाउ जोंग लेवल की एक और नई कठपुतली आ चुकी है। मतलब कि ये 10 कठपुतलियां है ना जो आपस में मिलकर एक 2 डाउ जोंग लेवल के बंदे को भी हरा सकती हैं। इसलिए भाई आस पीस के लोगों की चड्डी फट जाती है कि भाई अब जान से उलझना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तो और हमारा जान इन कठपुतलियों से लड़ते समय अपनी वो वाली कठपुतली भी बता देता है जो उसने बनाई थी। हालांकि उस कठपुतली को देखकर जो मिस फेंग के साथ सफेद बालों वाला आदमी आया था ना वो भी थोड़ा चौंक जाता है कि इस कमीने के पास इस तरह की कठपुतली भी है। हालांकि फिर वो एक पल के बाद ही शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं फिलहाल के लिए जान से नहीं लड़ सकता, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा टारगेट सिर्फ 10 क्लास की टेक्निक है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात होने के बाद 2-3 मिनट बाद ये दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। और भाई जैसे ये दरवाजा खुलता है तो हमारा जान उस दरवाजे को देखने लगता है और तो और बाकी के लोग भी उस दरवाजे को देखने लगते हैं। अब थोड़ी देर तक ये सभी लोग उस दरवाजे को देखते रहते हैं, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती, मतलब कि किसी की भी इतनी औकात नहीं होती कि वो इस दरवाजे के अंदर जा सके। अब काफी देर तक देखने के बाद एक आदमी फाइनली आगे बढ़ता है और वो इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और भाई जैसे हमारा जान देखता है कि उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ तो वहां पर वो एक राहत की सांस लेता
है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने पूरे ग्रुप को लेकर उस दरवाजे की ओर तेजी से आगे बढ़ते लगता है और पलक झपकती उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और भाई जब बाकी के सभी लोग हमारे जान के ग्रुप को भी अंदर जाते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ का सबसे चालाक आदमी भी इसके अंदर चला गया है। तो भाई हमारे जान को जाते हुए देखकर सभी लोग इसके अंदर जाने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि मानो सभी लोग एक साथ कूद पड़े हुए इस दरवाजे के अंदर। और वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जिसके सामने एक बहुत बड़ा ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जानने को मिलेगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो टेक केयर एंड